नमस्कार दोस्तों। आज के दिन आपने सुना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है यूपीएससी के रिगार्डिंग। वो ये है कि दरअसल में कैट ने नोटिस इशू किया है यूपीएससी को, क्योंकि एक पिटीशन यहाँ पे आई थी कैट के पास, जिसमें ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी कि जो यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की दी थी उसमें बहुत कमियां थी, प्लस एट द सेम टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जिनके आंसर सही नहीं दिए गए थे। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, तो एक जो पिटीशन आया कैट के पास, उसमें ऐसा बोला गया कि टोटल 8 ऐसे सवाल हैं जिनमें कुछ ना कुछ यूपीएससी ने गड़बड़ आंसर की दी है। आपको पता होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब यूपीएससी ने प्रीलिम्स कंडक्ट किया मई मंथ के अंदर, उसके कुछ दिन के बाद यूपीएससी ने एक प्रोविजनल आंसर की दी थी, ठीक है। और कुछ दिनों की विंडो मिली थी सारे बच्चों को कि अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो आप उन ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकते हो आप, बट उन ऑब्जेक्शन के साथ साथ में आपको कुछ सोर्सेज भी कोट करने पड़ेंगे। जैसे 3 सोर्सेज की वहां पे जगह होती थी जहां पर आप अपने सोर्सेज डाल सकते थे कि क्यों आपको लगता है कि यूपीएससी का आंसर गलत है और आपका आंसर सही है। बहुत सारे बच्चों ने वो ऑब्जेक्शन फिल भी किए, बहुत सारे लोगों ने, बट उन ऑब्जेक्शंस का क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या कुछ ऑब्जेक्शन को सुना गया, क्या उसके बेसिस के ऊपर आंसर की यूपीएससी ने रिवाइज करी या नहीं करी, या वही एज इट इज चली गई, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हमें इसके रिगार्डिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। आंसर की दी, पर आंसर की के बाद आपने ऑब्जेक्शन मांगे तो ऑब्जेक्शन के ऊपर क्या हुआ, नो वन रियली नोस। अब यहां पर जो पिटीशन आई कैट के अंदर, उसमें यहां पर ना टोटल 8 सवालों की बात है। मैं आपको ना कुछ यहां पे एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे ये सवाल आपको याद होगा, ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर पहले भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कि क्या सही आंसर होना चाहिए। फिर ये जो 0 एफआईआर वाला क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर भी था। तो इस प्रकार से ना टोटल मैं बात करूं, टोटल ये 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 7, 11, 45, 60, 62, 82, 86 एंड 96। ये सेट ए के वो 8 सवाल हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन यहां पे रेस किए गए हैं। और इनफैक्ट क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 62 वो हैं जिसके ऊपर पिटीशन में बोला गया है कि इनके ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे, मतलब ABCD में जो ऑप्शन है वो आंसर के साथ मैच ही नहीं करे, कुछ आंसर कुछ और होना चाहिए जो ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं हुआ। जैसे आपके सामने यूपीएससी का पेपर है, ये क्वेश्चन 62 ही मैंने आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप और क्वेश्चन भी देख सकते हो, क्वेश्चन 60 भी आप यहां पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से ना टोटल 8 सवाल, ठीक है, टोटल 8, एक हाँ सुदर्शन चक्कर वाला क्वेश्चन भी था। तो इस प्रकार से टोटल 8 ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर ये पिटीशन था। और एक्चुअल में जो पिटीशन है ना, उन्होंने साथ में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं पिटीशन के अंदर। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगाने का पर्पस सिर्फ ये है कि देखो, सरकार की मिनिस्ट्री, सरकार के डिपार्टमेंट, सरकार का डेटा कुछ अलग आंसर दे रहा है और यूपीएससी के आंसर की कुछ अलग आंसर दे रही है, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शन दे रही है जो कि आंसर हो ही नहीं सकते। तो ऐसा अगर हम नोटिस करें तो 8 ऐसे सवाल हुए, तो टोटल 16 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं इंटू 2 करूं तो 16 मार्क्स का यहां पे डिफरेंस यहां पे आ सकता है, क्योंकि नो वन नोस कि किसके सही हुए किसके गलत हुए, राइट। तो इस प्रकार से यूपीएससी के आंसर की के अंदर या तो करेक्ट ऑप्शन की कमी है, करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, या कुछ फैक्ट्स में गड़बड़ है, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट है जो सिलेबस के बियॉन्ड है, या फिर अगर हम उसको ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डेटा के साथ उसको मैच करें तो हमें वो मैच होता हुआ नहीं देखने को मिलता, आंसर कुछ और सजेस्ट होता है, पर जबकि यूपीएससी ने आंसर की कुछ और दी है। अब जब ये मुद्दा पूरा गया कैट के पास, तो कैट ने भी इस चीज को थोड़ा स्टडी किया। अब कैट ने यहां पर नोटिस भेजा है यूपीएससी को कि बताइए भाई क्या है इन चीजों का जवाब, बताइए कि क्या आपने प्रोविजनल आंसर की में कुछ अपडेशंस किए या नहीं किए, या फिर जैसी आंसर की थी वैसी आपने दे दी, और क्या रीजन है इसके पीछे का कि इतनी सारी मिस्टेक्स आपको देखने को मिल रही हैं। क्या ये जो पिटीशन है ये जेन्युइन है भी या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग भी फर्दर यहाँ पे जांच होगी। पर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को एक डाउट यहाँ पे आ रहा होगा कि सर क्या इस चीज का कुछ इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। क्या इससे, जैसे प्रीलिम्स, मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद यूपीएससी ने आंसर की में सही दिया होगा पर उनका गलत हो गया होगा, है ना। उल्टा भी हो सकता है, किसी ने गलत मार्क किया होगा पर यूपीएससी के आंसर की में वो सही हो गया होगा। तो पॉइंट ये आता है कि क्या इसका कुछ इंपैक्ट होगा हमारे प्रीलिम्स में, हमारे मेंस के रिजल्ट के ऊपर। देखो फिलहाल जो पिटीशन दायर की गई है उसके हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। मैं आपको समझाता हूं कि क्या इंपैक्ट हो सकता है और क्या नहीं होगा। इंपैक्ट ये हो सकता है कि यूपीएससी की तरफ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी हो सकता है कि आगे से प्रोविजनल आंसर की जारी करने के बाद ये भी बताए कि आपकी जो सजेशंस थे, आपने जो ऑब्जेक्शन डाली थी, उनके ऊपर क्या क्या सुझाव हमने लिए, किनको इनकॉर्पोरेट किया, किनको नहीं किया, कौन से जेन्युइन आपके ऑब्जेक्शंस थे जिनको यूपीएससी ने इनकॉर्पोरेट करके आंसर की में बदलाव किया, तो वो बता सकते हैं। बट
अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार प्रीलिम्स का रिजल्ट बदल जाएगा या मेंस का रिजल्ट या मेंस लिखने वाले कुछ बच्चे कुछ नए ऐड ऑन होंगे, इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। इसका रीजन ये है कि पिटीशन के अंदर ये बोला जरूर गया है कि जिनके साथ यहाँ पे गलत हुआ है या जिनके कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन सही होने थे पर उनको यूपीएससी ने गलत मान लिया, उनको जो रिलीफ है वो मिलना चाहिए। पर वो रिलीफ है क्या, नो वन रियली नोस, ये तो बाद में पता लगेगा। बट इस पर्टिकुलर पिटीशन में एक बात क्लियर है, वो ये है कि ये पिटीशन एग्जाम को रीओपन करने की बात नहीं करती है। इसमें यह नहीं बोला गया कि दोबारा प्रीलिम्स कराओ ना, इस पिटीशन के अंदर बस ये बोला गया है कि जो 8 सवाल हैं ये यूपीएससी बताए कि क्या दिक्कत थी, क्या इनके जो गवर्नमेंट डेटा के अंदर आंसर अलग है और आपका आंसर अलग क्यों है, व्हाट इज द रीजन, और क्या आपने जो लोगों के ऑब्जेक्शंस थे जो कि इन पिटिशनर्स ने भी डाले थे, क्या आपने वो पिटिशनर के जो रिकमेंडेशन थे उनको सुना, उनको देखा, और देखा तो क्या उनके ऊपर एक्ट किया या नहीं किया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी यूपीएससी की, यूपीएससी और हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी पहले के मुकाबले। हालांकि पहले तो बहुत ही ओपेक था, इस साल थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई पर वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो आगे जाके ट्रांसपेरेंसी हो सकता है ये बढ़े। पर ये कह देना कि एग्जाम में बदलाव हो जाएगा या फिर आप ये कह दोगे कि नहीं दोबारा प्रीलिम्स होगा, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ये पूरा मुद्दा था, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, ये दरअसल में ये सेट ए के मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं, सेट ए के ये क्वेश्चन यहाँ पे चैलेंज किए गए हैं। तो अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो यूपीएससी ने यहाँ पर इनकी ना प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे दी थी। अगर आपको याद होगा सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 64 जो था वो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो यूपीएससी ने खुद मान लिया था कि ये तो हमारी गलती है। पर बाकी ये जो क्वेश्चन यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पर बोले गए हैं, जिनके जैसे 11th और 62, एक वो था ना अपना जो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला है कि उसके ऑप्शन ही मैच नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से टोटल 8 क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या सोचते हैं और कैट क्या सोचता है, यूपीएससी इसका क्या जवाब देगा, उसके बारे में हमें जानकारी आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगी। फिर हम देखेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट और कितना ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इंपैक्ट यहाँ पे आता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा।